तो एक कटेहरी बाजार है। तो यहाँ हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए आ चुके हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ के लोगों का माहौल क्या है, कौन बनेगा इस बार कटेहरी का विधायक, कौन होगा। उपचुनाव होने वाला है तो हम आइए बात करते हैं कि कटेहरी का विधायक कौन होगा, क्योंकि 2-3 साल जो है। तो आइए हम बात करते हैं। चाचा, इस बार कटेहरी का चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, तो क्या परिचय हुआ आपका पहले, सबसे पहले? अब सबसे पहले हमारे यहाँ तो भाई लालजी वर्मा है, ये जो है ये पूर्व माने विधायक हैं, उनकी पत्नी लड़ रही हैं। उन्हीं का माहौल इस समय। माहौल तो उनका है, लेकिन हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आप लोग किसको दे रहे हैं, किसको जिता रहे हैं? अच्छा, हाँ, तो हम लोग तो भाई उन्हीं को जिताएंगे। अच्छा, उनको क्यों जिता रहे, कौन सा बेस है, क्या कुछ बताए हैं, कैसे क्या है? पहली बात तो हमारे यहाँ का ये क्षेत्रीय है, और भाई क्षेत्रीय वाले का ज्यादा जरूरी है। अच्छा, क्षेत्र के तो वो भी है। नहीं, वो निषाद जी, तो निषाद जी भी आपके ही क्षेत्र के हैं। निषाद जी ये जो है पहले दूसरे पार्टी में थे, वहाँ से भगा दिए गए, अब ये वो भाजपा में आ गए। तो ये भी कहा जाता है कुछ साल पहले बसपा में थे, जब ये सांसद थे तो बसपा में थे, उसके बाद समाजवादी में आए, तो ये भी तो दूसरे पार्टी के हैं। तो समाजवादी में आए, समाजवादी से फिर वो हट गए, तभी हट गए वो। अच्छा अच्छा, हाँ, समाजवादी में आए थे, उसके बाद हट गए। अच्छा, आपको इसलिए पहले हम लोग जब माहौल था तो भाई भाजपा को जीता है। अच्छा, हाँ, उनका रवैया हम लोग देख रहे हैं। उनका रवैया अच्छा नहीं था भाई, अब नहीं अच्छा है। इनका क्या अच्छा लगा, हमें जानना चाह रहे हैं। अब ये हमारे लोगों के करीबी हैं, और अगर कोई भी बात हो जाती है, हाँ, तो अगर कहते हैं तो माने लखनऊ तक उनका माने पहुंच है, वो माने। अरे तो उनका पहुंच तो मोदी तक है, उनका पहुंच तो मोदी तक है। नहीं, मोदी तक तो वाली बात है, वो है। हम भाई सफाई हैं, हम सपा को वोट देंगे, हैं, और दूसरे से किसी से। अरे तो आप उनको वोट नहीं देंगे, निषाद जी को, तो कह रहे हैं या तो हमको मार दीजिए या तो हमको जिता दीजिए, तो तखत पे लिटा दीजिए। वो चुनाव खुद हार रहे हैं। अगर इस तरह की बात अगर कर रहे हैं तो समझ लीजिए चुनाव अपने का हारा समझे हैं, इसीलिए तो ऐसी बात नहीं। वो कह रहे हैं कि हमको तखत पर लिटाइए तो हमको जिताइए, तो आप लोग क्या करेंगे इस बार? नहीं, ऐसा भैया, अब ये अगर कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। यहाँ विकास के मुद्दे पर वोट पड़ेगा। अच्छा अच्छा, हाँ, विकास। यहाँ सांड बहुत नुकसान कर रहे हैं, यहाँ नीलगाय बहुत नुकसान कर रहे हैं, यहाँ बंदर, इसमें कुछ रहने नहीं दे। अरे तो दादा योगी तो कह रहे हैं कि गौशाला बनवा रहे हैं। हाँ, गौशाला बनवाए हैं, लेकिन भैया सांड से बहुत हम लोग परेशान हैं। अच्छा, इतना परेशान है कि हरदम खेत रखाइए, रात दिन रखाइए, उसके बाद भी खा लेते हैं। अच्छा, ये परेशानी है सांड। अब देखिए, ये विकास करना चाहते हैं मोदी जी, योगी जी, तो कह तो रहे हैं विकास कर रहे हैं। हम किसान हैं, पेड़ काट करके हम लोग पैसा इकट्ठा किया, चाहे 1 लाख 2 लाख रुपए हमने हम लोग जमा किया, सब सारा पैसा साला मोदी माने लेके चला गया। सहारा इंडिया का पैसा क्यों नहीं वापस कर रहा है? तो ये मोदी लेकर भागे हैं। क्यों नहीं भागे? अच्छा। उन्हीं की सरकार में माने ये पैसा माने हो गया। अब मोदी, अरे भाई वाह, वोट उजाला हो गया। वो जब कह रहा है कि हम प्रॉपर्टी बेच के अपना पैसा हम सबको देंगे, क्यों नहीं मिला है? ऑनलाइन कराए। अब रुक जाइए, उसमें 2-4 हजार रुपया हम लोगों का 2-4 हजार रुपया। बस आप यहाँ क्षेत्रीय हैं तो आप लोग बोलेंगे, इधर करिए। लोग जा रहे हैं तो हम चुनावी कवरेज कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम युवा साथी हम इनसे जानेंगे किस बार आप वोट कर रहे हैं, किसको? समाजवादी पार्टी। क्यों कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी को इसलिए कर रहे हैं कि देश के जो भविष्य है, अखिलेश यादव। अच्छा, भविष्य तो ये बना रहे हैं। अरे बनाने दो इनको, ये 7 साल में कितना ये तो कह रहे हैं हम तो रोजगार देंगे, 1.5 करोड़ 2 करोड़ रोजगार दे दिए हैं भैया। वो रोजगार नहीं मिला है, कुछ नहीं रोजगार। अरे बता तो दिए कि चाय पर ठेले पर पकौड़ा चाय बेचिए, बताए तो है मोदी जी, पता है कि नहीं? अरे हम लोग BSc करके घूम रहे थे, पकौड़ा वाला रोजगार तो दे दिए, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? पकौड़ा बेचे हम लोग। अब मोदी जी जो कहे हैं कि रोजगार है, चाय बेचिए पकौड़ा बेचिए, ये भी रोजगार है, उससे पैसा नहीं। इस बार भैया हम लोग उनको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे, और आने वाला 27 में अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे। क्या बहुत बढ़िया रोजगार दिया है कि लाठी लेकर अपना खेत साथ से घूमो,
वो तो कह रहे हैं जैसे हम चौकीदार हैं, पूरे देश को चौकीदार बना रहे हैं। वैसे हम लोग चौकीदार हो गए, पूरा अपना खेत देख सार को पकाओ। अभी अभी कल योगी जी का एक बयान आया था, सपा को आप लोग जो वोट कर रहे हैं, सपा के लिए वो बयान दिए थे कि सफाई देखकर बेटियां डर रही हैं। सपा के नेताओं को देखकर बेटियां डर रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अब भैया ऐसा है कि एक मुख्यमंत्री, सूबे का मुख्यमंत्री के मुख से ये शब्द अच्छा नहीं लगता है। अच्छा। हाँ, सूबे का मुख्यमंत्री के मुंह से ये शब्द अच्छा नहीं है। जहाँ देखो सफाई वहाँ बिटिया घबराई, ये कोई ये वाक्य है? ये एक मुख्यमंत्री होकर के इस तरह से बात कर रहे हैं। यहाँ भैया सब मिला करके, यहाँ तो पहले से सपा यहाँ जीती थे, राम लहर में अनिल तिवारी शख्स से वो चुनाव जीते थे, बाकी आज तक कोई नहीं जीता है। सांसद या तो ये जीते हैं हरिओम पांडे। किस पार्टी से थे वो? भाजपा से। अच्छा। जानते भाजपा से हम लोग भी जिताए हैं उनको, हम लोग भी जिताए हैं। लेकिन यहाँ हम लोग इतना सांड से परेशान है, इतना परेशान है कि भैया बिल्कुल अब उनको देखना नहीं चाहते हम लोग, बस यही समझ लीजिए। सांड से इतना परेशानी है हम लोगों को। इस बार कटेरी से विदा कर देंगे फिर बीजेपी? बिल्कुल विदा हो जाएंगे। अभी योगी जी आए थे तो 4-5 लोग इकट्ठा कर दिए थे वो सब वोटर, फिर तो कटेरी से वैसे जीत जाएंगे, तो कैसे आप लोग विदा कर पाएंगे? नहीं, ऐसा भैया कि विधायकी सपा है, यहाँ से है, 5 विधानसभा सभा है यहाँ से कटेरी विधानसभा, माने लालजी वर्मा थे सांसद, वो इस्तीफा दिए। तब ये पहले विधायक थे। अच्छा। विधायक से फिर इस्तीफा दिए, सांसद हुए। तब सांसद से ये इनकी औरत अब लड़ रही हैं। और औरतें नहीं, चाहे जिसको टिकट अगर अखिलेश जी दिए होते तो वो भी चुनाव जीत जाते। लेकिन जब योगी जी आए थे वो 4 लाख लोग कहाँ से आ गए थे? कटेरी के हिस्से? नहीं, कटेरी नहीं थे। कहाँ के? वो दूसरे विधानसभा थे। कटेरी बहुत कम आदमी थे, वो दूसरे विधानसभा थे। और कटेरी में जो थे भी वो सपाई भी वहाँ गए थे। अच्छा। उनको सुनने के लिए सपाई भी गए थे, ऐसी बात नहीं, बसपाई भी गए थे। कहीं सुनने चले गए थे योगी के बहकावे में वोटर उनके वोटर न बन जाए? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है भैया। और नहीं तो भाई अब जनता है। अरे वहाँ जा सकते हैं तो वोटर भी तो बन सकते हैं। नहीं, वहाँ तो हम भी गए थे। तो आप भी गए थे, हो सकता है आप वोटर बन जाएंगे योगी जी के। हम तो आपसे बात कर रहे हैं कि यहाँ सपा जीतेगी। अच्छा। हाँ, यहाँ कंफर्म है सपा जीतेगी। देख सकते हैं कि कटेरी विधानसभा में योगी आए थे, 4-5 लाख वोटर आए थे, उसी में एक चाचा जी थे, ये भी गए थे, लेकिन वोट करेंगे समाजवादी पार्टी को। दादाजी कहाँ जा रहे हैं? आपसे 1 मिनट इधर करिए, 1 मिनट दादाजी, बस ये बता दीजिए। नहीं, ये बता दीजिए किसको कर रहे हैं? हम बहुत दूर से आए दादाजी, कम से कम इतना सम्मान करिए। आप किसको कर रहे हैं? समाजवादी को, बीजेपी को? हमारा अच्छा, बसपा है, बसपा का गढ़ है? नहीं, हम किसी की नहीं करे। चलिए फिर ठीक है, विधानसभा में दादाजी नहीं बोल रहे हैं तो देखते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग बराबर चल रही है क्या? कुछ ऐसा है वो बसपा के अभी है, इसलिए वो बोल नहीं पाए। उनको हम बसपा का भी मौका दिए लेकिन नहीं बोलेंगे। उनको रखना चाहिए, अपनी बात नहीं रखेंगे तो कैसे बसपा जीतेगी? बसपा का गढ़ है, बसपा विकास भी अच्छा खासा पहले कर रही थी। पहले बसपा पर विकास जो है वो मायावती के जमाने में और मुलायम सिंह के जमाने में भी विकास हुआ है। नहीं के जमाने में अम्बेडकर नगर में कहा जाता है कि विकास सबसे ज्यादा यहीं पर हुआ है बसपा की सरकार में। हाँ, हुआ है। तो उनको बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं बोले। तो ऐसे बसपा जैसे जा रही वैसे आंधी की तरह चली जाएगी। तो बसपा का क्या माहौल है यहाँ पर? बसपा भैया तीसरे नंबर पर रहेगी। तीसरे नंबर तो लेकिन बसपा के दावे कर रहे हैं कि हम तो पहले नंबर पर जाएंगे। हमारा भाई वो तो दावा करेंगे, अब दावा सब अपना अपना कर रहे हैं। निर्दल जो लड़ रहा वो भी अपने जूता समझ रहा है। निर्दल प्रत्याशी भी ये कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। हाँ, वो तो सब अपना अपना। लेकिन इस बार जो माहौल बना है वो कटेरी में समाजवादी का बना है, लालजी समाजवादी और भारतीय समाजवादी, यही का लड़ाई है। अच्छा, दोनों इन्हीं दोनों की लड़ाई है, लेकिन भारी ये सपा पड़ेगी। अच्छा, सपा जीत जाएगी। सपा जीतेगी। लेकिन उधर निषाद तो भाजपा में गए हैं, वो निषाद ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी तो जातिगत राजनीति कर रही है। नहीं, निषाद ऐसी बात नहीं है कि निषाद एक ही जगह नहीं गए हैं, कई जगह गए हैं। और समाजवादी पार्टी में देखिए यादव, मुसलमान और वर्मा, ये सब पे ये कुछ लगभग है। और बाकी जो है फुट और है, इसलिए इनको भाई मालूम पड़ रहा कि ये जीतेंगे।
अब जीतना हारना तो जनता के ऊपर है भाई। अच्छा, पैसा वैसा नहीं बांटा जा रहा है? नहीं पैसा नहीं, कोई पार्टी पैसा नहीं दे रही है। पैसा कोई पार्टी नहीं बांटा रहा भाई। हम तो हमारे समझ से नहीं बांट रहे हैं, अब इसे बांट रहे हो तो हम नहीं जानते। चलिए हम आपको लगातार दिखाते चल रहे हैं कि कटेहरी विधानसभा में क्या है माहौल, कौन बनेगा इस बार कटेहरी का विधायक। चलिए लगातार हम दिखाते